अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया में जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तहरीक थी उसके बारे में क्या नैरेटिव बयान किया गया, कैसे प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान के अंदर किस तरह की चीजें फैलाई गई इस तहरीक के हवाले से। इसके साथ साथ हम इस चीज को भी देखेंगे कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो अखबारात हैं वो ओवरसीज के बयानिए को किस तरह से बयान करते हैं, ओवरसीज का उन अखबारात में क्या किरदार है और ओवरसीज को क्या करना चाहिए कि उनका जो उनकी अपनी असल आवाज है वो कैसे दुनिया के सामने आए। मेरे साथ मौजूद है आरिस कदीर। आरिस, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि पाकिस्तानी जो मीडिया था तो जैसे ही 5 जून स्टार्ट होता है तो जब इस जो जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके कालदमी का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद एक सख्त किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू होता है। तो इस प्रोपेगेंडे को कैसे देखते हैं, चूंकि आप ज़ाहिर है रावलाकोट में थे, इंटरनेट मौजूद नहीं था, केबल पर सिर्फ यही चैनल आ रहे थे, तो इस प्रोपेगेंडे ने क्या असर डाला? सबसे पहले आपका शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी रियासत को, उसकी मेंटेलिटी को और फिर उस पूरे प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो पाकिस्तानी रियासत है वो बेसिकली मरकज से कंट्रोल होने वाली पेरिफेरीज जितनी है उसकी वो आलमोस्ट महकूम हुकूमतों पर मबनी है। और हमेशा ये कोशिश रियासत की रही है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि रियासत ने ये मेंटेलिटी अपनाई है कि मरकज जो है वो और उसमें बसने वाले लोग जो हैं वो वफादार हैं, बाकी सारे जो हैं वो आलमोस्ट गद्दार हैं। तो मरकज आप क्या इस्लामाबाद को समझते हैं? मरकज ज़ाहिर है फिर बालादस्त कौम या जो अक्सरियती कौम होती है उसी को कहा जाता है। और उस पैराए में पहले ज़ाहिर है इसका मरकज जो है वो इसी तरह से बंगाल को ये पोर्ट्रे किया गया पूरा कि बंगाली जो है वो तो बोने होते हैं, उनकी शक्लें और होती हैं और वो गद्दार होते हैं, पैदाइशी गद्दार होते हैं। यही कैफियत फिर बलोचों के साथ हमने देखी, यही कैफियत पश्तूनों के साथ देखी, यही कैफियत आज फिर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रही है। वो रियासत की एक पूरी मेंटेलिटी है जो फिर रिफ्लेक्ट करती है, चूंकि मीडिया अल्टीमेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो फिर रियासत की जो अपनी ऑफिशियल पोजीशन होती है, जो उसकी लॉन्ग लास्ट जो स्टैंडिंग होती है उसकी बुनियाद पे होती है। और वो जो रवैया रियासत की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से अपनाया गया, जो पॉलिसी बनाई गई, उसकी रिफ्लेक्शन फिर हमने मीडिया में देखी कि जिसने भी हुकूक के लिए आवाज उठाई वो आप दोनों तरफ देखें, जो कॉलोनियल माइंडसेट के तहत चलने वाली रियासतें हैं, और दूसरी तरफ देखें भारत में भी कोई एहतजाज होता है, किसान मोर्चा पाकिस्तान उसके पीछे है, जेनजी प्रोटेस्ट आ गया पाकिस्तान उसके पीछे है, जेएनयू की मूवमेंट है पाकिस्तान उसके पीछे है, इंडियन जम्मू कश्मीर में मूवमेंट है पाकिस्तान उसके पीछे है, इवन नक्सलवाद जो है वो उसके पीछे भी यही कहा जाता है। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो जो भी पेरिफ्रीज में ज़ाहिर है महकूमी एक बड़ी वजह है। तो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में जब भी हुकूक की मूवमेंट उभरेगी तो अल्टीमेटली वो टकराएगी हुक्मरानी के साथ, और हुक्मरानी के साथ जब टकराएगी तो फिर उस आम लोगों को ये वाजे होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे हुक्मरानी मकामी हुक्मरान अशराफिया नहीं कर रही, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर है, वो एक तफैली अशराफिया है, उसके पास हक हुक्मरानी नहीं है और ना वो बराह रास्त फैसला साजी में शामिल है। तो बराह रास्त फिर टकराव रियासत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या हुक्मरान तबके के साथ होता है। उस बुनियाद पे फिर वहां से जो रद्द अमल आता है वो इस बुनियाद पे आता है कि ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पे भोंकते हैं। और इस नैरेटिव को फिर मीडिया बाय करता है। और पूरा जो आपने देखा होगा कि ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो पंजाब में बैठे हुए लोग हैं वही कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट नैरेटिव को फिर ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया बाय करता है। इसी तरह फिर स्टेट मीडिया भी उसको जो है वो किसी हद तक ऑन करता है। और उसकी बुनियाद पे यानी जिस तरह से इसमें नैरेटिव बनाया गया कि माजरीन की नशिस्तें ये जो है वो इंडियन और जम्मू कश्मीर से आने वाले लोगों के खिलाफ मूवमेंट है, बेसिकली उसके पीछे जो उसका इंपीरियलिस्ट करेक्टर था, जो स्टेट की उसके जरिए से मनसूबा बंदी थी या मनसूबा साजी थी, और उसके साथ साथ उसके जरिए से जो वहां के हक हुक्मरानी पे शब खून मारा जा रहा था, उस सारे नैरेटिव को पीछे ले जाया गया और फ्रंट पे एक प्रोपोगेंडा लाया गया कि ये जो है वो इंडियन और जम्मू कश्मीर के कश्मीरी माजरीन के खिलाफ लोग हैं, ये उनका हक मारना चाहते हैं, उनको तहरीक आज़ादी से बाहर करना चाहते हैं, और तहरीक आज़ादी ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बगावत करवाना चाहते हैं। ये नैरेटिव फैलाया गया। उसको फिर जो है वो मेन स्ट्रीम जब मीडिया उछालता है तो फिर उसके साथ साथ एक दानिश्वरी भी है कि वो ये तासुर कायम करने की कोशिश की जाती है कि फलां नारा लगा इसकी वजह से ये हो रहा है, और जब उसका हक छीना गया तब ये बात नहीं की जाती। इसी तरह जब फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो वो शनाख्ती कार्ड देख के कार्रवाई करती हैं ना, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों को उठाया गया। इससे पीछे चला जाए तो बलोच उलिये की वजह से बलोचिस्तान में कुछ भी हो जाए, बलोच उलिया है किसी नौजवान का, उसको उठा लिया जाता है, उसके शनाख्ती कार्ड पे बलोचिस्तान का पता है उसको उठा लिया जाता है। दहशत गर्दी की अलामत यहाँ हाफिज सईद भी बैन है, बैठा हुआ है,
مسعود اظہر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بین ہے، فضل الرحمان خلیل بھی، اور بے شمار لوگ جو پنجاب میں مریدکے سے لے کے باول پور تک یہ جو ساری نرسریاں بنائی گئی. لیکن دہشت گردی کی علامت کیا ہے؟ ایک نیشنلٹی ہے، ایک قوم ہے پوری، ایک ثقافت ہے پوری، ان کا پہناوا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا طریقہ کار، اس کو جو ہے وہ دہشت گردی کی علامت بنا کے پیش کیا گیا، پورٹرے کیا گیا. یہی کیفیت جو ہے وہ یہاں کی جا رہی ہے کہ کشمیری ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ غدار ہوگا، تو لہٰذا اس کے خلاف اس کے ٹریٹمنٹ یہ کی جاتی ہے. اور وہ جب ریاست اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے تو پھر ریٹیلیشن میں، رد عمل میں لوگ پھر تقاریر بھی کرتے ہیں، وہ رد عمل بھی دیتے ہیں، وہ نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس نفرت کو پھر بنیاد بنا کے بڑے بڑے پوسٹر بنائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسٹیٹ پروپیگنڈا جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ نیریٹو کو لے کے چلتا ہے. کوئی بھی میڈیا ہمیشہ جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کا جو آئینی ڈھانچہ ہے، اس کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، اس کا جو مالیاتی ڈھانچہ ہے، اسی کے تابع میڈیا جو ہے وہ اس کا نیریٹو بنتا ہے. ہمیشہ بالادست ثقافت جو ہے حکمران طبقے کی ثقافت ہوتی ہے، اور جس نظام کے تحت یہ ریاست قائم ہے، اس کے ادارے چل رہے ہیں، اس کی سیاست اور معیشت چل رہی ہے، وہ سرمایہ دار ہیں اور ایک کلونیل سیٹ اپ ہے. یعنی ایک کمپراڈور ریاست ہے پاکستان، جس کے جو خود سامراج کی متی ہے، لیکن خود اپنے پیریفریز میں، اپنے قریبی ریجنز میں اس کے سامراجی عزائم ہیں. تو اس بنیاد پہ جتنے جو کوئی بھی ریاست جب کا جو حکمران طبقہ ہے، اس کی ثقافت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر میڈیا، نصاب اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ترتیب. لیکن کچھ اینکرز کو دیکھتے ہیں ہم، انہوں نے بات بھی کی، انہوں نے تنقید بھی کی جو حکومت کی پالیسیاں تھیں. گو کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، ایک دو لوگ ہیں، لیکن تنقید بھی تو ہوئی. پھر کیا وہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں نا، انڈیویجولی کچھ لوگ اس چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں، کچھ لوگ اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن آفیشلی جو اسٹیٹ میڈیا جو خبریں چلتی ہیں، جو بلیٹن چلتا ہے، اس میں کیا اپروچ اپنائی جا رہی ہے؟ کیا اسٹیٹ نے جب کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کو، کسی طرح کی تنظیم کو کالعدم قرار دیا تو وہ اسٹیٹ کا موقف تھا؟ کیا میڈیا نے اسی طرح سے اپنایا کہ یہ اسٹیٹ نے کیا ہوا ہے، ہم نہیں اس کو کالعدم قرار دیتے؟ کوئی کسی کو دہشت گرد قرار دیا، کیا میڈیا جب رپورٹنگ کر رہا ہے اس نے اس طرح سے کیا؟ یا پھر جب رپورٹنگ کی جا رہی ہے اس میں ایک طرف سے حکومت کا نیریٹو ہے، اس کو تو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، پھر جو دوسرے لوگ ہیں، جو پروٹیسٹرز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا موقف کیا ہے، اور جو حکومتی سٹیٹمنٹس ہیں، جو ریاستی سٹیٹمنٹس ہیں، ان پہ ان کا کیا موقف ہے؟ وہ سارا خانہ اس میں سے خالی ہے. تو مین کہنے کی بات یہ ہے کہ جو رپورٹنگ کی جا رہی ہے، جو نیوز بلیٹنز میں جو چیز کی پھیلائی جا رہی ہے، وہ ریاست کا نیریٹو ہے. اینکر جو ہے وہ پھر اس کو بائے کرتے ہیں، کوئی ریاست کے ساتھ ساز باز میں، کوئی ریاست کے زیادہ قریب ہونے میں، ریاستی اداروں کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش میں، یا کسی پے رول کی وجہ سے وہ کر سکتا ہے، یا پھر کوئی دوسری وجہ سے ایک الگ جو ہے وہ نیریٹو لے سکتا ہے، کسی اپنی نظریاتی اپروچ کی وجہ سے، کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے. لیکن جو میڈیا کی ٹون سیٹ ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے، جو مینٹیلٹی ہے، وہ اس آبادی کی جانب، اس ڈیموگرافی کی جانب اور اس جغرافیہ کی جانب کیا ہے. لیکن جو ایک اسپیسیفک ایریا کے ہم نے اینکرز دیکھے یا صحافی دیکھے، رپورٹرز دیکھے، ان میں بہت زیادہ اگریشن پایا جاتا تھا اس موومنٹ کے خلاف. وہ بہت زیادہ اگریسو انداز میں اس موومنٹ کے خلاف رپورٹنگ بھی کرتے رہے، پروپیگنڈا بھی کرتے رہے. لیکن کچھ جو وہ ایک اسپیسیفک ایریا سے ہٹ کے لوگ تھے تو ان میں وہ شدت نہیں تھی. اس کی کیا وجہ آپ کو؟ ویسے بھی دیکھا جائے تو پاکستان میں اب پورا پنجاب بھی نہیں، پنجاب کا ایک مخصوص بیلٹ ہے جس کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے، ریاست بھی اس کو پورٹرے کرتی ہے کہ یہی پاکستان ہے. پنجاب سے پنجابیت چھین کے اس میں پاکستانیت پروئی گئی، اور اس میں سرائکی وسیب سے جو اس سائیڈ والا یعنی سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب ہے، وہاں پہ یہ مینٹیلٹی پائی جاتی ہے، اور وہیں سے ظاہر ہے وہ اینکرز بھی ہیں، وہ رپورٹرز بھی ہیں، وہ سارے جو اس اسٹیٹ نیریٹو کو بائی کرتے ہیں. اور ان میں وہ مہاجرین جموں کشمیر بھی ہیں کہ جو 47 میں آئے یا 47 سے پہلے آئے، ان کی آج تیسری نسل ہے، چوتھی نسل ہے، وہ خود جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں اگر رہ رہے ہیں تو ان کی مینٹیلٹی بھی اسی طرح سے بن گئی ہے. اس لیے کہ ایک اسٹیٹ کا پورا ایک منظم پروپیگنڈا ہے، ایک حاوی ثقافت ہے، اس کی بنیاد پہ، اور پھر ظاہر ہے نصاب ہے اور باقی تمام تر مشینری ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ جس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، ان کی نفسیات، ان کی سوچ اسی طرح سے پروان چڑھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر سے بہت قریبی وابستگی رکھنے والے لوگوں کا بھی جو ہے وہ موقف جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی حکمران اشرافیہ ہے،
وہ माउथ पीस की तरह से उस कॉलोनियल सेटअप को जो है वो तकवीत देने के लिए हर एक जो मौक़िफ़ है, हर एक जो बयानिया है, हर एक जो पॉलिसी है, हर एक जो स्टेटमेंट है, उसको मनोवन तस्लीम करते हैं, आउन करते हैं, उसको आगे स्प्रेड करते हैं। और ये तमाम तर कॉलोनियल सेटअप जो है वो मकामी हुक्मरान, अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी की एक लेयर के ज़रिए से चलाया जाता है। इसमें पहले भी मैंने एक जगह लिखा भी था कि आप सिर्फ बर्रे सगीर को देखें तो बर्रे सगीर पे जो इतना लंबा ब्रिटिश रूल रहा है, कुल उसके आखिरी जो 1947 में बरतानिया जब यहाँ से गया था, मतलब 27 से 30 हजार उसके अफसर, सिविल एहलकार और पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद थे। और करोड़ों की आबादी को, इतने बड़े जोग्राफिए को वो इस तरह से मफ्तू नहीं रख सकते थे, कॉलोनाइज नहीं रख सकते थे। स्वाइस के मुकामी सतह पे जो एक वफादारों की एक लेयर पैदा की जाए, एक तो पहली अशराफिया जो है वो उसको परवान चढ़ाया जाए, उसी बुनियाद पे पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में या भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से बनाया गया है कॉलोनाइज के मुकामी हुक्मरान अशराफिया जो है एक वफादारों का टोला है, जिसके ज़रिए से जो एक नवाबादियाती कब्जा है उसको जस्टिफाई किया जाता है। और वो तमाम तर वहाँ का जो हुक्मरान सेटअप है, हुकूमती सेटअप है, रियासती सेटअप है मुजफ्फराबाद का, उसके ताबे फिर मीडिया जो देखते हैं, उसके ज़ेर साया जो रजिस्टर्ड मीडिया है, उसकी भी हालत हमें जो है वो वैसी नजर आती है, गो कि उसकी फंडिंग जो है वो स्टेट की बुनियाद पे उतनी नहीं होती। सही। वो मेजॉरिटी फंडिंग जो है वो फिर इसी जम्मू कश्मीर के डायस्पोरा से, जो ओवरसीज तारकीन वतन है, उनसे वो जो है वो फंडिंग लेते हैं, इश्तिहारात लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कारपोरेट सेक्टर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो उन लोगों की तर्जमानी करने के बजाय फिर जो है वो हुकूमती नैरेटिव या रियासती नैरेटिव जो है वो उसको प्रमोट करने में, उसकी तरवीज और तशहीर करने में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार अमूमी तौर पे यही कहा जाता है कि जो टीवी है तो टीवी का किरदार कम हो गया है, सोशल मीडिया ज्यादा मजबूत हो गया है। तो क्या उसके बावजूद भी जब मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, सारी चीज करता है, तो क्या उसका जो मुतबादिल सोशल मीडिया जहां पर कोई भी बंदा, मैं आप, हर बंदा अपना नैरेटिव सामने ला सकता है, आप उसकी क्या सोच है वो सामने ला सकता है, तहरीक का बुनियादी मकसद बेहतर अंदाज में सामने ला सकता है, तो क्या उसका असर नहीं होता मेन स्ट्रीम मीडिया पे? देखिए, सोशल मीडिया असरात ज़रूर डालता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो अगर सोशल मीडिया पे बैठ के वो सारी कार्रवाई करेंगे कि जो स्टेट का बयानिया है, उसकी बड़ी वजह फिर स्टेट की सेंसरशिप है, उसकी पाबंदियाँ हैं, उसके कवानीन हैं, जो आज़ादी इज़हार राय पे कदगने हैं। और उसकी वजह से फिर आम जो साफ़ी है वो भी इंडिविजुअलिज्म का शिकार है, वो भी कैरियरिज्म का शिकार है, उसके भी बेशुमार मसाइल हैं। तो वो फिर उन तमाम तर वजूहात की वजह से, माशी मुश्किलात की वजह से, नौकरी बचाने की वजह से, बस आप अगर इंडिपेंडेंटली कहीं पे सोशल मीडिया पे अपने चैनल के ज़रिए से अपने वाल या अपनी जो प्रोफाइल है उसके ज़रिए से कोई एग्जैक्ट या दुरुस्त रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके इदारे में जहाँ से आपका रोजगार मुंसलिक होता है वहाँ से आपको मसला हो जाता है। तो वो तमाम तरह पहलू देख के तो फिर साफ़ी मीडिया मालकान जो है वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो सेल्फ सेंसरशिप का शिकार होते हैं। और वही हमने देखा है कि टीवी जर्नलिज्म जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम है उसमें तो किसी हद तक जो है वो इदारों का एक सख्त कंट्रोल मौजूद है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है जम्मू कश्मीर के अंदर और उसका सोशल मीडिया, उस पर उतना उस तरह का कंट्रोल मौजूद नहीं है। गो वहाँ पे भी मौजूद है, यानी गैर जमहूरी कुव्वतें जो मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं, जिस तरह से उसको डायरेक्शंस दे रही हैं, वो एक प्रोसेस मौजूद है। लेकिन बावजूद उससे किसी हद तक निकला जा सकता है, इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग की जा सकती है, लेकिन उसमें फिर एक सेल्फ सेंसरशिप का, एक खौफ का, एक डर का, एक इंडिविजुअलिज्म का, एक कैरियरिज्म का अंसर जो है वो आ जाता है।